Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of liver and biliary apparatus. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम को डिटेल से देखा था। इसमें हमने कहा था कि हम गट को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। हेड फोल्ड की वजह से हमारे पास बनी थी फोर गट, लेटरल फोल्ड की वजह से हमारे पास बनी थी मिड गट, और जो टेल फोल्ड थी उसकी वजह से हमारे पास हाइंड गट की फॉर्मेशन हुई थी। अब जो कोडल पोर्शन होता है फोर गट का, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है फोर गट। इस कोडल ये फोरगट के कोडल पोर्शन से एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है। इस डाइवर्टिकुलम को हम बोलते हैं हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। हेपेटिक डाइवर्टिकुलम ये हमारे पास एक एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम ये हमारे पास एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम होता है जो कि कोडल पोर्शन ऑफ फोरगट से निकलता है। अब ये इवेंट हमारे पास 4th वीक का होता है, यानी 4th वीक में कोडल पोर्शन ऑफ फोरगट से हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम निकलता है, एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। अब ये हेपेटिक जो डाइवर्टिकुलम होता है ये ग्रो करता है और ये ट्रांसफर्स कर लेता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। एक सेप्टम ट्रांसवर्सम हमारे पास स्प्लैंक्निक मीजोडर्म का एक मैस होता है जो कि सेपरेट कर रहा होता है ऊपर की तरफ पेरिकार्डियल कैविटी को फ्रॉम द पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियल कैविटी से पेरिकार्डियल कैविटी को ये सेपरेट करा होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। दिस वन इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। यानी ये जो लिवर या हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है ये ग्रो करता है टुवर्ड द सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब ये जो आउटग्रोथ थी यानी हेपेटिक डाइवर्टिकुलम ये प्रोलिफरेट करेगी और इनलार्ज करके ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। यानी ये जो हेपेटिक डाइवर्टिकुलम था ये इनलार्ज होगा कुछ इस तरह से। एक ये अपना क्रेनियल पोर्शन बनाएगा और एक अपना कोर्डल पोर्शन बनाएगा। जो क्रेनियल लार्ज पोर्शन होगा ये हमारे पास लिवर की फॉर्मेशन करवाएगा, और ये वाला जो कोर्डल स्मॉल पोर्शन है ये हमारे पास गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन कराएगा। और ये जिस स्टॉक के थ्रू हमारे पास ये कनेक्ट थे विद द फोर गट, ये वाली जो स्टॉक होगी ये हमारे पास बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करवाएगी। तो हमने कहा कि जो हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है ये प्रोलिफरेट किया और इनलार्ज करके ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। जो क्रेनियल लार्ज पोर्शन था उसने हमारे पास लिवर की फॉर्मेशन करवा देनी है, और जो कोडल स्मॉल पोर्शन है उसने हमारे पास गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन करवानी है, और जो स्टॉक ऑफ डाइवर्टिकुलम है इसने हमारे पास सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करवानी है। अब कैसे ये डेवलप होंगे इसको देख लेते हैं कि ये वही हमारे पास फोरगट था और यहाँ से हमारे पास स्टॉक निकल रही थी। अब ये हमारे पास है गॉल ब्लैडर जो कि बना था कोडल स्मॉल पोर्शन ऑफ द हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। इसके अंदर से जो हमारे पास डाइवर्टिकुलम होगा या स्टॉक होगी, इससे जो स्टॉक निकलेगी वो हमारे पास बनाएगी सिस्टिक डक्ट बनाएगी। जबकि जो लिवर जो हमारे पास बना है उससे जो स्टॉक निकलेगी वो हमारे पास बनाएगी हेपेटिक डक्ट। और ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये आपस में दोनों मिलकर बना देंगी बाइल डक्ट, यानी सिस्टिक डक्ट विद कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर हमारे पास बनाएगी बाइल डक्ट। अब इनिशियली ये होता है कि जो बाइल डक्ट होती है वो हमारे पास एंटीरियर या वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनल लूप के अंदर ओपन होती है। यानी जब स्टमक रोटेट की और ड्यूडेनम रोटेट की सी शेप मैनर के अंदर, तो ये उसके एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर ओपन होती हैं। यानी इसकी रोटेशन से पहले ये इसकी एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर ओपन होती है। लेकिन जब रोटेशन हो जाती है यानी स्टमक की रोटेशन होती है, उसके अलावा जो हमारे पास ड्यूडेनम था वो सी शेप मैनर के अंदर आ जाता है, तो ये जो बाइल डक्ट होती है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर होती है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर जाकर ये ओपन हो जाती है बाइल डक्ट। तो ये हमने बात कर ली लिवर की और जो गॉल ब्लैडर थी इसकी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि जो बाइल होता है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास 13th वीक के अंदर शुरू हो जाती है। 13 वीक के अंदर जो हमारे पास बाइल बनता है उसको हम बोलते हैं मिकोनियम। ये हमारे पास एक इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज होता है फीटस का जो कि डार्किश ग्रीन इन कलर होता है। इसके अलावा बात करें तो इनिशियली वही वाला प्रोसेस होगा जो हम जीआईटी में काफ़ी जगह देखते हैं कि इनिशियली हमारे पास ये इसका जो जो एक्स्ट्रापेटिक बाइलरी ऑपरेटस होता है इसका ल्यूमेन ओब्लिटरेट कर देगा, क्योंकि हमारे पास एपिथीलियम वगैरह की ग्रोथ हो रही होती है। उसके अलावा उसके बाद क्या होगा कि इसमें वैक्यूल्स ऐसे अपीयर होने लग जाएंगे, यानी वैक्यूल्स जब अपीयर होंगे तो ये आपस में फ्यूज़ करके दोबारा से रिकैनालाइजेशन करवा देंगे।
उसके अलावा बात करें तो जो कोलेंजियोसाइट्स होते हैं हमारे पास, कोलेंजियोसाइट्स, ये कोलेंजियोसाइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट के, यानी ये जो सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट को लाइन करने वाले एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोलेंजियोसाइट्स। अब ये कोलेंजियोसाइट ड्राइव होते हैं फ्रॉम द एंडोडर्म, फ्रॉम द एंडोडर्म। इसके अलावा हेमेटोपोइसिस की बात कर लेते हैं। हेमेटोपोइसिस, अब ये हेमेटोपोइसिस क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली होती है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। ये अकर होती है 6th वीक के अंदर, 6th वीक के अंदर हो रही होती है। और इसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द डोर्सल अयोर्टा टुवर्ड्स द लिवर। उसके अलावा बात करें तो जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होती है वो लिवर को एक ब्राइटिश रेडिश अपीयरेंस देती है, और जो बाइल फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास 12th वीक के अंदर हो रही होती है, यानी 12th वीक के अंदर हमारे पास बाइल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, बाइल फॉर्मेशन। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी मेजेंट्री की। तो जो वेंट्रल मेजेंट्री होती है उसके अंदर हमारा लिवर ग्रो कर रहा होता है। इनिशियली बात करें तो जब ये हमारे पास अगर स्टमक है, इसके अलावा ये हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। एंटीरियर स्पेक्ट पे हमारे पास लिवर जब ग्रो करेगा तो जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। इनिशियली क्या होता है कि स्टमक कनेक्ट होती है विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के दो पार्ट्स हो जाते हैं जब लिवर ग्रो करता है। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वो वाला पार्ट वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का जो कि स्टमक और लिवर के दरमियान प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। सो दिस वन इज अ लेसर ओमेंटम। और वो वाला पार्ट ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम जो कि प्रेजेंट होता है लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के दरमियान, उसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है इसके अंदर से हमारे पास पास करती है अम्बलाइकल वेन। इसके अलावा बात करें तो जो वेंट्रल मेजेंट्री होती है ये विसरल पेरिटोनियम भी बनाती है लिवर की, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। तो जो विसरल पेरिटोनियम होती है जो कि विसरास को सराउंड कर रही होती है, लिवर के केस में बात करें तो वो हमारे पास वेंट्रल मेजेंट्री बनाती है। उसके अलावा बात करें तो लिवर को ओवरऑल हमारे पास पेरिटोनियम ने कवर किया होता है एक्सेप्ट बेयर एरिया ऑफ लिवर। ये जो बेयर एरिया ऑफ लिवर होता है ये बेसिकली डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में होता है। डायफ्राम पे कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है कि ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बेयर एरिया ऑफ द लिवर बोलते हैं। उसके अलावा लेसर ओमेंटम की जब हम बात करते हैं तो लेसर ओमेंटम जब स्टमक रोटेट कर जाती है, कुछ इस तरह से स्टमक प्रेजेंट है और यहाँ पे ऐसे लिवर प्रेजेंट है, तो ये वाला जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है इसको हम बोलते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, इसको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। अब वो वाला पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द लिवर, उसको हम बोल देते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और वो वाला पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द लिवर एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, इसको हम बोलते हैं हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। तो ये हमने बात कर ली डेवलपमेंट ऑफ लिवर एंड बाइलरी ऑपरेटर्स, जिसमें हमने देखा कि इसकी डेवलपमेंट 4th वीक के अंदर शुरू हो रही थी। फोरगट के कोडल पोर्शन से एंडोडर्म का एक डाइवर्टिकुलम निकला था जिसको हमने कहा हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। हेपेटिक डाइवर्टिकुलम ग्रो किया और इसकी स्टॉक ने हमारे पास बना दिया बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट। उसके अलावा इसके प्रोलिफरेशन से हमारे पास दो पार्ट्स बने, जो इसका क्रेनियल लार्ज पोर्शन था उसने लिवर की फॉर्मेशन करवा दी थी, जो इसका कोडल स्मॉल पोर्शन था उसने गॉल ब्लैडर की फॉर्मेशन करवा दी थी। अब लिवर के अंदर से जो स्टॉक थी उसने हमारे पास बना दी थी कॉमन हेपेटिक डक्ट, और जो गॉल ब्लैडर के अंदर से स्टॉक निकल थी उसने बना दी सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कंबाइन विद कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म द बाइल डक्ट।
अब ये बाइल डक्ट इनिशियली हमारे पास वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही थी, लेकिन जब रोटेशन हुई और सी शेप मैनर के अंदर ड्यूडेनम आ गई तो ये इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर जाकर ओपन हुई। उसके अलावा हमने देखा नेक्स्ट हमने देखा कि इनिशियली क्या होता है कि इसका जो ल्यूमेन होता है एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलियरी अपरेटस का, वो ओब्लिटरेट हो जाता है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स एंड एपिथेलियम। फिर क्या होता है कि इसके अंदर वैक्यूल्स अपेयर होते हैं और वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करके रिकैनलाइजेशन करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर कोलेंजियोसाइट्स जो कि लाइन कर रहे होते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक जो डक्ट्स होती हैं उनको, उसकी डेवलपमेंट हो रही थी फ्रॉम द एंडोडर्म। उसके अलावा हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हो रहा था 6 वीक के अंदर। उसके अलावा 12th वीक के अंदर हमारे पास बाइल फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा वेंट्रल मेजेंट्री को, जिसमें स्टमक कनेक्ट होती है विद द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। फिर लिवर ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट लेसर मोमेंटम बना देता है बिटवीन द स्टमक एंड द लिवर, और एक पार्ट लिवर और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के दरमियान बना देता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर अम्बिलिकल वेन रन कर रही होती है। फिर हमने देखा कि जो लेसर मोमेंटम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो वाला पार्ट ऑफ लेसर मोमेंटम जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द लिवर, उसको हमने कहा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और वो वाला पार्ट ऑफ लेसर मोमेंटम जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द लिवर, उसको हमने कहा हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। ये हमने लिवर और बाइलियरी अपरेटस की डेवलपमेंट को देखा। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.